Hello students, today we are going to discuss poem Rain on the Roof, which has been written by Court Skinney. This is a natural poem. It tells us about the natural phenomena that is rain and what kind of feelings and memories rain create in our mind and in the mind of poet also. So let's start reading the poem. When the sky is covered with dark clouds, अब आप देख सकते हो रेन ऑन द रूफ, यानी जब छत पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो क्या होता है. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. पोइट कहते हैं कि जब जो आसमान है उसमें काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. क्या रीडर से पूछ रहा है पोइट, क्या आपने कभी सुना. पैटर का मतलब द साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ द रेन. जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं और वो जो साउंड होता है, क्या आपने कभी उसको सुना. वॉट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. मेलोडी मीन्स स्वीट म्यूजिक. दिस इज ऑल्सो अ स्वीट म्यूजिक ऑफ नेचर. जो बारिश की आवाज़ है एक तरह से नेचुरल म्यूजिक है. तो वो जो नेचुरल म्यूजिक है वो किस तरह के थॉट्स को आपके दिमाग में ले आता है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. पोइट ने क्या सोचा, क्या सपने लिए, क्या मेमोरीज, क्या फीलिंग्स उसके माइंड में, हार्ट में आई, इस पोएम को पढ़कर हमें पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. When the humid shadows hover over all the starry spheres. पोइट कहते हैं कि when, जब क्या होता है, humid shadows का मतलब, humid का मतलब filled with moisture, filled with water, और shadows का मतलब जो shadow क्रिएट कर दे, शेड क्रिएट कर दे. यानी humid shadow का मतलब है पानी से भरे हुए बादल. Dark clouds filled with water. Hover मतलब when they float, when they hang over all the starry spheres. Sphere का मतलब होता है एरिया, और starry sphere का मतलब the area which is covered with stars, यानी night sky. तो पोइट कहते हैं कि when at the time of night in the sky, जब आसमान में रात के वक्त क्या होता है, humid shadows means the dark clouds filled with rain water or filled with moisture, they start floating. यानी रात के वक्त जब तारे वाले आसमान में जब बादल, काले बादल, पानी से भरे हुए काले बादल जब मंडराने लगते हैं, एंड द मेलेंकली डार्कनेस, और देयर इज डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा होता है, एंड दैट डार्कनेस इज मेलेंकली, ऐसा लगता है द डार्कनेस इज सैड, वो अंधेरा उदास हो रखा है. अंधेरा जबकि उदास नहीं होता, नॉन लिविंग चीज़ है ये आप कह सकते हो, बट यहाँ पोइट है, पोइट कैन डू एनीथिंग. तो पोइट कहते हैं कि डार्कनेस मेलेंकली, मेलेंकली का मतलब सैड, वो अंधेरा उदास है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, एंड आफ्टर द डार्कनेस देयर स्टार्ट्स रेनिंग. बादल आ गए हैं, डार्कनेस हो गई, और उसके बाद क्या होता है, जेंटली, हल्का हल्का, धीरे धीरे, सॉफ्टली, वीप्स इन रेनी टीयर्स. ऐसा लगता है कि द डार्कनेस विच वॉज सैड, वो अंधेरा जो उदास था, अब वो क्या करने लगता है, वीप्स, दैट स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगता है. इन रेनी टीयर्स, और द रेन ड्रॉप्स दे लुक लाइक टीयर्स. ऐसा लगता है कि वो बूंदें हैं आंसुओं की. वॉट अ ब्लिस, एंड पोइट फील्स ब्लिसफुल, ही फील्स हैप्पी. पोइट को अच्छा लगता है, खुशी होती है ऐसे मौसम में. टू प्रेस द पिलो, क्या करता है पोइट, ही प्रेसेस द पिलो विद हिज हेड, अपना सिर पिलो पर रखकर, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज एक घर के, चैम्बर मतलब रूम में, बेड पर लेटा हुआ, अपने तकिए पर सिर रखकर, लाई लिसनिंग, पोइट लिसन्स, लेटा लेटा सुनता है, टू द पैटर, पैटर मीन्स साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ रेन, बारिश की बूंदों की सॉफ्ट आवाज को सुनता है. ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब ऑन द रूफ, छत पर बारिश की बूंदों की जो आवाज़ आती रहती है, पोइट उसको सुनना पसंद करता है. अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी राइम स्कीम. हावर ए, स्फीयर्स और हावर मैच नहीं कर रहे हैं तो बी, डार्कनेस सी, टीयर्स एंड स्फीयर्स दे आर सेम, सो अगेन बी. पिलो दैट इज डिफरेंट, डी. बेड ऑल्सो डिफरेंट, ई. पैटर फिर डिफरेंट है, एफ. ओवरहेड, ओवरहेड एंड बेड दे आर सिमिलर, सो ई. तो यहाँ पर राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई. 3 स्टेंजा है और तीनों में सेम राइम स्कीम का यूज़ हुआ है. उसके बाद आप देखिए बेटा, ह्यूमिड एंड हावर. फर्स्ट लाइन में ह्यूमिड हावर,
सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, ह का साउंड। स्टारी स्फीयर, फिर से सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, एस का, स का। फिर उसके बाद है बेटा प्रेस पिलो, यहाँ पर भी सेम साउंड है कॉन्सोनेंट का। और लाई लिसनिंग, यहाँ भी सेम साउंड है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है अलिट्रेशन का, सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए बेटा ह्यूमिड शेडोज, लिखा है ह्यूमिड शेडोज बट इट मीन्स डार्क क्लाउड्स फिल्ड विद रेन। लिखा कुछ है, मीनिंग उसका कुछ और है, सो इट इज मेटाफर। मेटाफर का यूज हुआ है यहाँ पर। पैटर, पैटर साउंड रिलेटेड वर्ड है, और जब कोई साउंड रिलेटेड वर्ड यूज होता है तो वहाँ पर होता है ओनोमाटोपिया, इसमें ओनोमाटोपिया का यूज हुआ है। फिर आप देखिए बेटा ये जो मेलेंकली डार्कनेस, डार्कनेस इज नॉट लिविंग और ह्यूमन। डार्कनेस कोई मनुष्य नहीं है, पर्सन नहीं है, बट उसको सैड दिखाया, मेलेंकली दिखाया, तो यहाँ पर डार्कनेस को ह्यूमन की तरह दिखाया है, उदास। तो इसमें क्या है, पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है, पर्सनिफाइड किया है इसको, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। और एक्चुअली पोएट इज मेलेंकली, पोएट उदास है, ना कि डार्कनेस उदास है। तो यहाँ पर पोइट ने क्या किया, जो मेलेंकली वर्ड है वो अपने साथ लगाने के बजाय डार्कनेस के साथ लगा दिया। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, एपिथेट को, एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुई थी। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। पोइट कहता है एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब एवरी रेन ड्रॉप्स साउंड, जब रेन ड्रॉप गिरती हैं ऑन द शिंगल्स, ऑन द रेक्टेंगुलर टाइल्स, जब छत पर टाइल्स पर बारिश की बूंदें गिरती हैं और टिंकलिंग साउंड आता है, हैज़ एन इको, तो वो इको करता है, रिपीट करता है इन द हार्ट, पोइट के हार्ट में। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ड्रीमी, ड्रीम्स एंड फैंसीज, इमेजिनेशन, बहुत सारी इमेजिनेशन, कल्पनाएं, और बहुत सारे ड्रीम, सपने, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बीइंग कौन है यहाँ पर, बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग। पोइट बिजी हो जाता है, पोइट बिकम्स बिजी इन ड्रीम्स एंड इन इमेजिनेशन, और उसके दिमाग में हजारों सपने, हजारों कल्पनाएं आ जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मेमोरीज, और कितनी सारी मेमोरीज आ जाती हैं उसके माइंड में। वीव, और वो मेमोरीज क्या करती हैं, दे वीव, दे क्रिएट, वो बुनने लगती हैं। दर एयर थ्रेड्स, थ्रेड्स धागे, रियल धागे नहीं है, एयर थ्रेड्स, इमेजिनेटिव, जो काल्पनिक धागे हैं, किस चीज़ के धागे, मेमोरीज के। यानी मेमोरीज आती हैं और वो सब मेमोरीज मिलाकर, मिलकर क्या करती हैं, इनटू वूफ, वूफ का मतलब दे मेक अ थ्रेड पैटर्न। जब किसी कपड़े की बुनाई करता है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो धागे से बुनाई होती है ना, उसको वूफ बोलते हैं। तो ये मेमोरीज मिलकर क्या करती हैं, दे क्रिएट अ डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज। एज आई लिसन, और ये सब कब होता है, व्हेन द पोइट लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब पोइट सुनता है पैटर ऑफ द रेन, द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स अपॉन द रूफ, छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को जब पोइट सुनता है तो उस वक्त ऐसा होता है कि वो आवाज़ उसके दिल में इको करती है, रिपीट होती है। पोइट बहुत सारी मेमोरीज में, बहुत सारी इमेजिनेशंस में, बहुत सारे ड्रीम्स में बिजी हो जाता है, और सारी मेमोरीज मिलकर एक पैटर्न सा बना देती हैं। तो ये था आपका सेकंड स्टैंजा। अभी देखिए इसमें भी सेम राइम स्कीम है, ABCBDEFE, बिल्कुल वही है जो फर्स्ट में था, ऐसा ही बिल्कुल थर्ड में भी है। उसके अलावा यहाँ सेकंड लाइन में देखिए हैज़ एंड हार्ट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद बिजी और बीइंग, इसमें भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। वीव एंड वूफ, थर्ड लास्ट लाइन में, वहाँ पर भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। और लास्ट लाइन में रेन एंड रूफ, यहाँ पर भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको हम कहेंगे अलिट्रेशन, अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। फिर आप उसके बाद इसमें देखिए पैटर और टिंकल, दोनों ही साउंड से रिलेटेड वर्ड हैं, इसमें हम कहेंगे ओनोमाटोपिया का यूज़ हुआ है। इसके बाद में आप देखिए बेटा ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ड्रीम नहीं ले सकती, सपने नहीं ले सकती। और लिखा है रिकलेक्शंस वीव, मेमोरीज वीव करती हैं, बुनाई करती हैं, तो मेमोरीज क्या नहीं कर सकती, बुनाई नहीं कर सकती। तो ड्रीमी फैंसीज और रिकलेक्शंस वीव, इनमें पर्सनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। और फैंसीज ड्रीम नहीं कर रही हैं, पोइट खुद ड्रीम कर रहा है, पोइट खुद सपने ले रहा है, बट उसने फैंसीज को ड्रीमी दिखा दिया। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज़ हुआ है। तो ये कुछ आपके लिटरेरी डिवाइसेस थी।
अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. और पोइट की मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है? उसकी मदर की मेमोरी. अपनी मदर को याद करता है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसी उसकी मदर हुआ करती थी. इन ईयर्स अगॉन, बीते हुए वक्त में, जो टाइम पास चला गया है, बीत गया है, तब उसकी मदर कैसी होती थी उसको याद आ रहा है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. ड्रीमर्स मतलब जो सपने ले रहा है, और सपने कब लेते हैं? जब सो जाते हैं. और डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब लविंग चिल्ड्रन हु आर लोस्ट इन ड्रीम. पोइट अपनी और अपने सिबलिंग्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स की बात कर रहे हैं. कहते हैं कि जब उनकी मदर, जो टाइम चला गया उस वक्त, जब उनकी मदर रिगार्ड, देखती थी, ऑब्जर्व करती थी ध्यान से, किसको? उसके भाइयों को, बहनों को, उसको, जब वो लोग सोए होते थे. एज शी लेफ्ट देम टिल द डान. डान मीन्स द मॉर्निंग टाइम बिफोर द सनराइज. सूरज उगने से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त, अर्मन्स बिफोर, जाने से पहले, काम पर जाती होगी मदर, जहाँ भी जाती थी, तो जाने से पहले जब वो सोए हुए इन लविंग चिल्ड्रन को, बहन भाइयों को, सबको देखती थी. ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी. माँ की वही लुक, वही लविंग लुक, वही लविंग गेज, वही नज़रें मुझे आज भी फील होती हैं. कब फील होती हैं? एज आई लिस्ट. व्हेन आई लिस्ट मीन्स व्हेन आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ. टू दिस रिफ्रेन, किस चीज़ को सुनता हूँ? टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड साउंड. और यहाँ कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? रेन ड्रॉप्स का. तो पोइट कहता है जब मैं रेन ड्रॉप्स के इस रिपीटेड साउंड को सुनता हूँ तो मुझे मदर की याद आती है, जब वो बहुत लविंग गेज से, बहुत प्यार भरी नज़रों से हम सोए हुए बहन भाइयों को देखती थी, जब हम सपनों में खोए होते थे. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स. और ये रिफ्रेन, जो रिपीटेड साउंड है, ये कहाँ आ रहा है, कहाँ से सुनाई दे रहा है? ऑन द शिंगल्स, ऑन द यू कैन से रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑन द रूफ. छत पर जो वो टाइल्स हैं उन पर. बाय द पैटर ऑफ रेन, बारिश के गिरने की जो आवाज़ सुनाई दे रही है, वो सुनकर पोइट के माइंड में सैडनेस भी आती है, हैप्पीनेस भी आती है, और उसकी मदर की मेमोरी भी आती है. तो यहाँ पर है मेमोरी, माय मदर. आप देख सकते हो इसमें सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, अलिट्रेशन है. डार्लिंग ड्रीमर्स, सेम कॉन्सोनेंट है, ड ड का साउंड आ रहा है. यहाँ पर भी आप कह सकते हो. उसके बाद है आई फील एंड फॉन्ड. फील एंड फॉन्ड में भी सेम रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है अलिट्रेशन का. उसके बाद है पैटर वर्ड. पैटर वर्ड किसको शो कर रहा है? वही ओनोमाटोपिया को शो कर रहा है, आप कह सकते हो. और ये जो दे रखा है डार्लिंग ड्रीमर्स, अब लिखा तो डार्लिंग ड्रीमर्स है, पर हैं कौन ये? डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब लवली चिल्ड्रन और पोइट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर लोस्ट इन ड्रीम्स. तो ये डार्लिंग ड्रीमर्स में मेटाफर का यूज़ हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमिड शेडोज़ में भी मेटाफर का यूज़ हुआ था. और आप देख सकते हो ABCBDEFE, सेम राइम स्कीम यहाँ पर यूज़ हुई है. तो दिस वॉज अवर पोएम रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कॉट्स किने.